श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। भगवान महावीर के केवल ज्ञान से निःसृत द्वादशांगमयी जिनवाणी माता का आधार लेकर आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी आदि पूर्वाचार्यों के अनुसार आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की अमूल्य कृति है रत्नकरण शावकाचार। उसमें आपने अध्ययन करते हुए अनेक विषयों को, अपने योग्य विषयों को प्राप्त किया है जो प्रैक्टिकल आपके जीवन के अंदर कल्याणकारी हैं, हितकारी हैं। तो उन सबको केवल सुना ही नहीं है, जरूर जरूर अमल में लाने का प्रयास किया होगा कि सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि बनकर ज्ञान को अपने जीवन में सम्यक ज्ञान के रूप में पालन करके और चारित्र के द्वारा अष्टमूल गुण को अपने जीवन की नींव बना करके पुनः आगे बढ़ते हुए देश संयमी बनकर और मानव जीवन के सार को, तत्व को, रहस्य को समझ लेना है। इतना सब करते करते आपने रत्नकरण शावकाचार्य के 7 अध्यायों में अपने योग्य, अपने लायक सद्गृहस्थ के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। कल 7वें परिच्छेद के अंदर 11 प्रतिमाओं का वर्णन परिपूर्ण हुआ। अब केवल 3 श्लोक रह गए हैं, 148, 49 और 50। तो 150 श्लोकों के माध्यम से रत्नकरण शावकाचार्य का अध्ययन स्वाध्याय आपका परिपूर्ण हो रहा है। चलती हूँ 148 नंबर के श्लोक पर, जो सब कुछ बताने के बाद कहते हैं, जिसके अंदर श्रेष्ठ ज्ञाता किसे कहते हैं। ज्ञाता माने जानने वाला, सर्वश्रेष्ठ जानकार, ज्ञानी, ज्ञाता कौन होता है। पाप मरा तिर्धर्मो बंधुर्जीवस्य चेतनेश्चिन्वन् समयं यदि जानीते श्रेयान् ज्ञाता ध्रुवं भवति त्रिभुवन में सभी जीव गणिका एक पाप अकेला शत्रु है। बस धर्म एक ही बंधु है, नहीं अन्य कोई भी बंधु है। जो ऐसा यदि चिंतन करते वे ही जिन शास्त्र जानते हैं, उनको निश्चय से सर्वोत्तम ज्ञाता मुनिनाथ बता। पापम, पाप ही जीवस्य अराति ही। इस संसार के अंदर जीव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पाप। क्योंकि इस संसार में पाप और पुण्य 2 ही चीजें हैं। या तो व्यक्ति पाप करता है या पुण्य करता है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी सद्गृहस्थ के कर्तव्यों का भान कराते हुए कहते हैं कि हे बंधुवर, हे भव्यात्मन, आपने सब कुछ जानने के बाद यदि आत्मा के अंदर कुछ अवधारण किया है तो समझो निष्कर्ष रूप में जानना है कि संसार के अंदर इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है पाप, है ना। पाप, और पाप का बाप कौन होता है? पाप का बाप लोभ होता है। लोभ पाप का बाप बखानो, यानी पाप का, जैसे आपके माता पिता हैं ऐसे कोई पाप के माता पिता नहीं हैं। लेकिन सारे पापों में
लोभ सबसे बड़ा पाप है, इसलिए उसको पाप का बाप भी कहा है। यहाँ यही कहते हैं समंतभद्र स्वामी कि ही प्राणी ही भव्यात्मन, आपको जानना है कि इस जीव का, हम सब का सबसे बड़ा शत्रु है पाप, और धर्मा बंधु, धर्म सबसे बड़ा बंधु है, माने कि मित्र है। पाप शत्रु हो गया और धर्म मित्र हो गया। इति, इस प्रकार से निश्चिन्वन, निश्चय करते हुए जो श्रावक, यदि समयम जानीते, यदि समय, समय माने यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ समय माने आगम, आत्मा को जानने रूप जो सच्चे शास्त्र हैं, आत्मा पर दृष्टि रखने वाले, यानी आत्मा के सार को बताने वाले जो सच्चे ग्रंथ हैं, उनको समय शब्द से कहा है। और इसलिए समय सार आया है कि जो आत्मा के सार को बताता है वो समय सार है। तो समय माने आगम, यदि ऐसे समय को श्रावक जानते हैं, तर्हि ध्रुवम श्रेयो ज्ञाता भवति, तभी वह निश्चय से श्रेयो ज्ञाता माने श्रेष्ठ ज्ञाता, श्रेष्ठ ज्ञायक, श्रेष्ठ ज्ञानी यानी उत्तम दर्जे के ज्ञानी कहलाते हैं। वरना शास्त्र तो पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, पंक्तियाँ लिखी हैं ऊपर से नीचे तक पढ़ जाइए, 5 मिनट के अंदर एक पन्ना पढ़ जाता है। लेकिन वह शास्त्र जो समय को, अपनी आत्मा को ज्ञान कराने वाला है, ऐसा सच्चा शास्त्र जिसने जान लिया है, वही सच्चा ज्ञाता कहलाता है। तो सारे ग्रंथ को बताने के बाद सच्चे ज्ञाता का लक्षण कहने का अभिप्राय यही है कि हे भव्य प्राणी, आपको भी सच्चा ज्ञाता बनना है। और सच्चे ज्ञाता का मतलब है जो जान करके उसको अमल में लाए। इसका कहना हम ज्ञान रखें, जिनवाणी का कहना क्या है, इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला, चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा, केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। संसार का या किसी प्राणी का उद्धार नहीं हो सकता केवल सुनने से या केवल सुनाने से, केवल पढ़ने से या केवल पढ़ाने से। आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। एक ही पंक्ति अगर हमने पढ़ी है सत्यमेव जयते, तो सत्य के ऊपर अमल करना, झूठ को झूठ मानना, सच को सच मानना, उस पर अमल कर लेना। तो इसीलिए कहा कि आत्मा के कल्याण का मार्ग बताने वाले सच्चे शास्त्रों को जो जान लेता है और उनकी पंक्तियों को अपने जीवन के अंदर अमल में ले आता है, तो वही सच्चा ज्ञाता बन जाता है। अपने को सच्चा ज्ञाता बनना है। आगे 149 नंबर के श्लोक में रत्नत्रय के सेवन का फल बताया कि भाई श्रावक भी एक देश रत्नत्रय का पालन कर सकता है, क्योंकि 11 प्रतिमाओं तक उत्कृष्ट श्रावक तक की पदवी बता दी है। तो उस रत्नत्रय के सेवन का फल क्या होता है उस बारे में जानिएगा। ये न स्वयं वीत कलंक विद्या, ये न स्वयं वीत कलंक विद्या, दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम, दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम, नीतस्तमायाति पतिच्छयेव, नितस्तमायाति पतिच्छयेव, सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु, सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु। जिस भव्य जीव ने निज सम्यक दर्शन निर्दोष बनाया है, सज ज्ञान व सम्यक चारित में त्रय रत्न करंडक पाया है। त्रिभुवन में घूम स्वयं उसको पति करने की इच्छा से ही चारों पुरुषार्थों की सिद्धि स्वयमेव वरण कर लेती। जिस भव्य जीव के सम्यक दर्शन बिल्कुल निर्दोष है, यानी जिस भव्य जीव ने
अपने सम्यक दर्शन को एकदम निर्दोष निरतिचार बना लिया है। और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को जिसने प्राप्त कर लिया है, उसने इन 3 रत्न रूप रत्नों का करंडक माने खजाना पिटारा प्राप्त कर लिया। यानी रत्न करंड इसका नाम है। उस नाम की सार्थकता को बता दिया कि हमने केवल शब्दों में नहीं कहा है, इसको आपके जीवन के अंदर प्रैक्टिकल उतारने के लिए कहा है कि जिस जीव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समुचित रूप से धारण कर लिया, समझो 3 रत्न रूप रत्नों का करंडक पिटारा उनने प्राप्त कर लिया। तीनों लोकों में घूमकर स्वयं पति रूप से वर्ण करने की इच्छा से चारों पुरुषार्थों की सिद्धि उसे स्वयं ही वर्ण कर लेती है। यानी सिद्धि हुई एक कन्या जो सिद्धशिला पर जाने के बाद फिर वापिस आने नहीं देती। ऐसी सिद्धि कन्या के पति बनने के वो लोग अधिकारी हो जाते हैं। तो ऐसा सार भरा श्लोक आचार्य देव ने कहा कि ये माने जिसके द्वारा या जिसने स्वयं अपनी आत्मा को बीत कलंक विद्या दृष्टिक्रिया रत्नकरण भावम। बीत कलंक माने बीत गया है कलंक दोष जिसमें से, यानी निर्दोष ज्ञान, निर्दोष सम्यक दर्शन और निर्दोष सम्यक चारित्र रूपी रत्नों के करंड भाव माने पिटारेपने को नीता माने प्राप्त कराया है। ऐसा रत्नकरण शावकाचारी तो है, तो इसका नाम एकदम सार्थक नाम है। तो ऐसे त्रिषु विष्टपेषु तीनों लोकों के अंदर पतिच्छयेव, पति की इच्छा से ही मानो सर्वार्थ सिद्धि, धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप समस्त प्रयोजनों की, समस्त अभिलाषाओं की, समस्त अर्थों की सिद्धि आयाति माने प्राप्त हो जाती है। तो वे सिद्धि कन्या के पति बनने के अधिकारी हो जाते हैं। अंतिम श्लोक को मैं कल कराऊंगी समापन के। कहते हैं स्थाप्यम समाप्यम शनि भौम वासरे। कल संयोग से मंगलवार भी आ रहा है। शनिवार को किसी श्रुत का अध्ययन प्रारंभ करें शुभ होता है, और मंगलवार को उसका समापन करें तो बहुत शुभ होता है। तो संयोग से कल मंगलवार है और ज्येष्ठ शुक्ला दशमी की तिथि रहेगी। कल इस रत्नकरण शावकाचार को, जिसे आपने पढ़ा भी है, गुना भी है, आत्मसात भी किया है, और यथा योग्य रत्नत्रय या पंच अणुव्रत अष्टमूल गुणों को सब ने धारण जरूर किया होगा। मैं कहूँगी इसका सार यही है पढ़ने का कि आप अपने जीवन में रत्नकरण को पढ़ने के बाद अष्टमूल गुण और पंच अणुव्रतों को जरूर जरूर धारण करें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना